हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये वीडियो डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो अपनी साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और ये वीडियो बहुत सी टीएफ को रेजोनेट कर जाए, क्योंकि मैं बहुत समय से इस एनर्जी को पिक कर रही हूँ। और कल के दिन जो काउंसलिंग आया था उसमें भी यही एनर्जी थी, तो इसीलिए मैंने चाहा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं डिवाइन गाइडेंस में। और इस वीडियो में मैं अपने जीवन की कुछ ऐसी बातों को, अपनी इस जर्नी की बातों को शेयर करूंगी जो स्वयं मैंने अनुभव की है। प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि इस जर्नी में सबसे पेनफुल सिचुएशन तब होती है जब डीएम चले जाते हैं और डीएफ अकेली रह जाती है। यहाँ पर ये स्थिति होती है कि डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है और वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होती है, चेतना के स्तर पर सबसे निम्न स्थिति, जहाँ पर उनको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी व्यर्थ लगने लगती है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर जाना कहाँ है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करके आगे बढ़ूँ। क्योंकि डीएम का जाना यानी कि आपकी सोल पूरी तरह से खाली हो जाती है, आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है, आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। एक ऐसी स्थिति जब इंसान को जीने की भी इच्छा नहीं होती। बहुत से लोगों की ऐसी स्थिति है और बहुत से डीएफ ने ऐसी बातें कही भी है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस जर्नी में आए हैं तो इस जर्नी को समझिए, अपने ट्विन के साथ इस सोल कनेक्शन को समझिए कि आखिर आपको ये जर्नी मिली क्यों है, किस लिए आप आए हैं इस जर्नी में, क्या करने के लिए आए हैं। ये प्रश्न आपको करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो ज़रूरी है अपने आप को हील करना। जितने जख्म आपके अंदर, आपके दिल में लगे हैं, उनको ठीक करना। और ये तभी हो पाएगा जब आप खुद पर काम करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अगर हर वक्त आप निगेटिव ही बातें सोच रहे हैं तो वो अंधकार आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। ये एक ऐसी स्थिति है जो डीएफ के लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है, और इसे मैं कहती हूँ आजीवन कारावास। एक कैदी के लिए आजीवन कारावास कितना ज़्यादा तकलीफदेह होता है क्या आप समझ सकते हैं कि उस स्थान से वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाता, वो स्वतंत्र हो ही नहीं पाता, उसका दम घुटता रहता है, वो बेचैनी में रहता है, हमेशा व्याकुलता में रहता है। शांति क्या होती है, सुकून क्या होता है, वो नहीं जानता। यही स्थिति होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल में। और जितने भी लोग आज तक इस दुनिया में डार्क नाइट ऑफ द सोल में गए हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग हो या नॉर्मल जर्नी के लोग, उन्होंने उस अंधेरे का ही सामना किया है। लेकिन उस अंधेरे से बाहर निकलना है, उस अंधेरे से बाहर आप निकल सकते हैं अगर आप विश्वास रखें तो। उस विश्वास को नहीं खोना है, क्योंकि विश्वास ही आधार है इस जर्नी का। इस जर्नी में डीएम का चले जाना डीएफ के लिए शॉकिंग है, यानी कि उनके अंदर से प्यार ही खत्म हो जाता है, जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। न किसी से बात करने की इच्छा होती है, न कहीं पर मन लगता है, अपने काम में भी मन नहीं लगता, किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होती, अकेले रहने का मन करता है। और ओवर थिंकिंग करते करते आप लगातार लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। कितनी ही डीएफ जो बीमार हो चुकी है, अस्वस्थ है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को हील ही नहीं किया,
वो लो वाइब्रेशन से बाहर आ ही नहीं पाई। इसीलिए इस बात को सोचना है कि अगर जिस अंधकार में आप हैं वहां से बाहर कैसे निकले। बाहर तभी निकलेंगे जब आप रास्ता ढूंढेंगे, और रास्ता तभी ढूंढेंगे जब आपके अंदर विश्वास होगा। तभी आप बाहर निकलकर उस रोशनी को देख पाएंगे, वरना पूरी जिंदगी गुजर जाती है एक इंसान को उस अंधेरे में पड़े हुए। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल, इसकी कोई समय अवधि नहीं है, चाहे दिन, महीने, हफ्ते, वर्ष, कितना ही समय लग जाता है। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप ऐसी तपस्या, ऐसी साधना जो अपने ही भीतर करते हैं, जिसके द्वारा आपके हाथ में वो चाबी आ जाती है, जिससे आप उस अंधकार को चीरते हुए प्रकाश की ओर निकल जाते हैं। आपके लिए मार्ग बन जाता है, आपको रास्ता पता चल जाता है कि उस अंधकार से बाहर कैसे निकले। और सबसे बड़ी बात कि इंसान अपना विश्वास खो देता है। डीएफ के जाने के बाद डीएफ जब टूट जाती है तो सबसे बड़ा आघात उसको लगता है उसके विश्वास पर। वो कभी भी किसी और इंसान पर विश्वास नहीं कर पाती। इसीलिए फिर से अपने विश्वास को उत्पन्न करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी डिवाइन का समर्थन, डिवाइन का आशीर्वाद, डिवाइन की सहायता हमेशा आपके लिए होती है। वो हमेशा आपको संभालने के लिए मौजूद रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं और समय समय पर आपको मदद पहुंचाते हैं कि आप वहां से बाहर निकले, आपको रास्ता मिले। और अगर आपने अपने अंदर की आवाज को सुनना सीख लिया, यानी कि आपने डिवाइन की आवाज को सुनना सीख लिया, और तब आपकी आत्मा जागृत होती। इस जर्नी का सार ही यही है कि आपको अपनी तपस्या को, अपनी साधना को पूरी करना है, डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनना है। और ये तभी होता है जब आप वो सारी चुनौतियाँ, वो सारे संघर्ष, परेशानियाँ, उन तमाम बातों से बाहर निकल सके, उनको जीत कर और एक नए स्तर पर पहुंच सके। वहीं पर आपकी एक नई पहचान बनती है। लेकिन प्रारंभ की वो स्थिति जहाँ पर आप टूटे हुए, हारे हुए, हताश और निराश हैं, वहाँ पर आप संभलेंगे कैसे? क्योंकि आपका दुख ऐसा है कि आप न तो किसी बाहर वाले को बता सकते हैं, न अपने घर के लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी इसे नहीं समझेगा। इसीलिए आप नितांत अकेले उस स्थान पर छोड़ दिए जाते हैं जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको अपनी आत्मा को ही ढूंढना है, और जिस दिन आपकी आत्मा से आपका मिलन हो गया, आप ये पहचान चुके हैं कि आप क्या हैं, आप खुद से जुड़ चुके हैं, इसका मतलब कि आप डिवाइन से जुड़ चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर भी आपको स्वयं को ही ढूंढना है। पर होता यह है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाने के बाद भी कितनी ही डीएफ सिर्फ अपने डीएम को ही ढूंढती रहती है। जितना ज़्यादा आप उनका पीछा करते रहते हो, उतना ज़्यादा परेशान होते रहते हो, और समय यूं ही निकलता रहता है। आप वेटिंग के एनर्जी में चले जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं, उनका कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं आता। आप हताश और निराश हो जाते हैं और आपको ये लगने लगता है कि मैं इस जर्नी में हूं या नहीं, और जो मेरे जीवन में आया था वो मेरा ट्रू ट्विन था या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी जागृति के लिए आता है, जो आपको अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ा दे, आपके जीवन में अद्भुत और अलौकिक बातें होनी शुरू हो जाए, बस वही होता है आपका ट्विन। तो यहाँ पर कोई संदेह करने वाली बात ही नहीं है कि वो मेरा ट्विन था या नहीं, क्योंकि वो सारे अवेकनिंग के साइन और सिम्टम्स जो आपको मिल रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि आप अपने ट्विन से मिले। लेकिन उनका चला जाना और उनके लिए
एक वेटिंग की एनर्जी में बैठ जाना, यहाँ पर आपकी जर्नी स्टक हो जाती है। क्योंकि डिवाइन का हमेशा यही मार्गदर्शन होता है कि अब आपको खुद पर काम करना है, अपनी तपस्या पूरी करनी है, अपने उत्तरदायित्व को समझना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब बहुत सी डीएफ ये कहती है कि मुझे ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं होती, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका जीवन स्वयं आपके लिए नहीं है। आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, वो सारे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनका भी आप पर अधिकार है। आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, आपका पालन पोषण किया, आपकी जिम्मेदारी उनके लिए क्या है? आप क्या समझते हैं कि आपको जब आपके माता पिता ने इतना पाल पोस कर बड़ा कर दिया, तो क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि अब आप सक्षम हों और अपने माता पिता को वो सुख दे जिनके वो हकदार हैं? और इसीलिए कि एक चोजन वन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने के लिए आता है, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, मदर अर्थ के लिए, जिनसे उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपका जीवन अगर सिर्फ ये सोचते हुए गुजर जाए कि मैं और मेरा डीएम, मैं और मेरा डीएम, तो आप कहीं तक भी नहीं पहुंचेंगे। ये सोच ही 3D की है, एक संकीर्ण विचारधारा जिसमें आप दब कर रह जाएंगे। अपनी सोच को व्यापक बनाइए, क्योंकि जितने ऊंचे विचार होंगे उतना ही महान आपका जीवन होगा। सोचिए इस बात को कि आपका जीवन आखिर किसके लिए है? अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, मदर अर्थ के लिए। और जब आप इनके प्रति अपनी जिम्मेदारी वहन करेंगे, तो जो आपका है, जो आपसे छीन लिया गया है, वो भी आपको वापस मिल जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि निस्वार्थ भाव से अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना है। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है डिवाइन से, उसे पूरा करना है, क्योंकि इस जर्नी में कर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा विश्वास अहम है, उतना ही कर्म भी है। अगर मैं अपनी इस जर्नी के विषय में अपना अनुभव बताऊं, जब मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में थी, एक गहरे अंधकार का सामना मैंने किया है। एक ऐसा समय जब हम अपने जीवन में हुई बातों को किसी से शेयर नहीं कर सकते, अपने सगे को भी नहीं, क्योंकि हमें कोई समझने वाला नहीं होता। हमारा दर्द सिर्फ हमारा है और उसे सहना हम ही को है, क्योंकि ये युद्ध भी हमारा ही है और जीत भी हमारी ही होगी। इसलिए अकेले ही हमें इसे सहन करना पड़ता है। तो उस वक्त जब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में थी और मैं घर में रो नहीं पाती थी, तो मैं एक ऐसे स्थान पर जाती थी, एक ग्राउंड जहाँ पर एक बेंच था, वहाँ पर मैं बैठकर रोती थी। मैं अपनी आँखों पर चश्मा लगाए रहती थी, अपने चेहरे पर दुपट्टा कवर किए रहती थी, ताकि मेरे आँखों से जो आंसू निकल रहे हैं उसे कोई देख ना सके। कुछ लोग मुझे देखते थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था। कितना ही समय मैं वहाँ अकेले बैठे रहती थी, फिर घर चली आती थी। एक बहुत ही दर्दनाक समय मैंने देखा है। पर उसके बाद जब मैं उस अंधकार से बाहर निकली, आज भी मैं उस जगह पर जाती हूँ, उसी बेंच में बैठती हूँ और अचानक ही मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। पर वो दुख के नहीं होते, खुशी के होते हैं। मैं वहाँ बैठे हुए अपने वो पुराने दिन याद करती हूँ, उस समय को जीती हूँ और सोचती हूँ कि आज मैं इस जगह पर हूँ जहाँ मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। आज मेरे अंदर दर्द नहीं है,
मेरे अंदर तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं जीत चुकी हूँ। मैं उस अंधकार से बाहर निकल चुकी हूँ। अब कोई परिस्थिति, कोई इंसान मुझे हर्ट नहीं कर सकता, मेरे आंखों में आंसू नहीं ला सकता, क्योंकि मैंने खुद को इतना मजबूत बनाया है कि मैं लोगों के सामने ये बता सकूं कि मैंने भी ऐसी ज़िंदगी जी है, अंधकार का सामना किया है, लेकिन मैंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। 3 साल मेरी ज़िंदगी के जो डार्क नाइट ऑफ द सोल के थे, और चौथा वर्ष जो मेरे सोल पर्पस का था, और उसी वर्ष मेरे डीएम आए। यही बातें हैं प्रियो, कि चाहे हम अपनी ज़िंदगी में कितना भी आगे निकल जाए, हमारे जीवन की पुरानी बातें, वो एहसास, वो अनुभव जो हमने घोर अंधकार में बिताए, तकलीफ़ में बिताए, वो कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि हमने वहाँ पर कुछ सीखा था। हमारे लिए लर्निंग थी। हमको ये जानना था कि आखिर ज़िंदगी क्या है, हम क्या हैं, हम क्यों दुनिया में आए हैं। अगर हम अपने आप को इस जर्नी का एक हिस्सा मानते हैं तो हमको समझना है कि हमारी ज़िंदगी आखिर है किसके लिए। सिर्फ डीएम के पीछे भागते भागते अपनी ज़िंदगी का पूरा समय गुजार देना, ख़त्म कर देना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज कितने ही डीएफ की ज़िंदगी इसी राह पर है, उनका कितना समय व्यर्थ हो चुका है सिर्फ उनका पीछा करते हुए, उनको चेजिंग करते हुए, वेटिंग की एनर्जी में बैठे हुए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब तक आप खुद की ओर नहीं मुड़ेंगे, खुद से ये संकल्प नहीं करेंगे कि मुझे अपनी जर्नी पूरा करना है, मुझे डिवाइन को सरेंडर करना है, मुझे किसी न किसी एक ऐसे स्थान पर पहुंचना है जहां पर मेरी एक पहचान है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये संकल्प आपको करना होगा विश्वास के साथ, तब जाकर डिवाइन आपको मार्गदर्शन करेंगे। डिवाइन को भी विश्वास चाहिए आपके लिए, क्योंकि अगर आपको एक योद्धा बनाकर इस दुनिया में उन्होंने भेजा है, तो वो भी चाहते हैं, वो भी उम्मीद करते हैं कि आप जीत कर आए। लूजर की तरह नहीं जाना है, हार कर नहीं जाना है, क्योंकि जब एक जीता हुआ, एक योद्धा, एक चोजन वन वहां जाता है अपना काम पूरा करके, तो वहां पर स्वागत होता है, वहां पर सारी दिव्य आत्माएं खुश होती है, उत्सव मनाया जाता है कि एक ऐसा चोजन वन, एक ऐसा आशीषित व्यक्ति जिसे हमने भेजा था इस दुनिया में, वो अपना काम पूरा करके आ रहा है। लेकिन अगर वहीं पर आप अपने इस काम को आधा अधूरा छोड़कर चले जाए, तो वहां पर कभी भी कोई प्रसन्न नहीं होता। विशेषकर डिवाइन, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा उम्मीद होती है आपसे, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ से आप पर काम किया होता है, आपको उस तरह से तैयार किया होता है कि आप अपने काम को पूरा करें। पर इसीलिए कि अपने जीवन में उस विश्वास को, धीरज को, सहनशीलता को लाना जरूरी है, ताकि आप इस जर्नी को पूरा कर सके। तो अंत में मैं अपनी सभी डीएफ से यही कहना चाहती हूँ कि डार्क नाइट ऑफ द सोल आपके जीवन का एक ऐसा लेसन है जहाँ पर आप बहुत कुछ सीखेंगे, और जो अनुभव आप हासिल करेंगे वही दूसरों को सिखाएंगे, बताएंगे, उनको उनकी इस जर्नी में आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आपके जीवन का अपना एक उद्देश्य है। आपको अपने जीवन का समय यूं ही व्यर्थ नहीं करना है, लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, हाई वाइब्रेशन में रहिए। अपने उत्तरदायित्व को समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, किस लिए आप आए हैं इस दुनिया में। अपने काम को पूरा करके जाना है, क्योंकि आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। रही बात उस अंधकार की, तो अंधकार मिटता है। अगर एक इंसान उस अंधकार से बाहर निकल सकता है तो हर कोई निकल सकता है, लेकिन जरूरी है खुद पर विश्वास होना, डिवाइन पर विश्वास होना, और इस जर्नी पर विश्वास होना। बिना विश्वास के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। निरंतर कर्म करते रहना है, चाहे आपको कुछ मिले ना मिले, अपना कर्म लगातार करना है श्रद्धा भाव से।
बिना स्वार्थ के कि आप मदर अर्थ के लिए कर रहे हैं, उन्हें सर्व कर रहे हैं। आपके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे अपनी इस जर्नी को पूरा करना है, क्योंकि जो आपका ट्विन है वो आपके ही भीतर है। हम जो सिर्फ ये सोचते हैं कि वो हमसे अलग है, ये एक भ्रम है, और उसी भ्रम में जीते हुए हम अपना पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं। इसीलिए अपनी सोच, अपने विचार को 5D की बनाइए। 3D की सोच से बाहर निकलिए, शारीरिकता के स्तर से बाहर निकलिए, ऊंची सोच रखिए कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है। मेरे जीवन का मूल्य बहुत है, मेरा जीवन कीमती है, क्योंकि मैं बहुतों के लिए काम करने के लिए आया हूं या आई हूं। समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए आप एक प्रेरणा बन सकते हैं। आप एक रोशनी बन सकते हैं जो उनको अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। आपके अंदर इतनी योग्यता है, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है, पर आपको विश्वास करना होगा, खुद पर अपनी वैल्यू को पहचानना होगा, अपने जीवन से प्यार करना होगा। तो प्रियो, अगर आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर संघर्ष कर रहे हैं, अंधकार का सामना कर रहे हैं, तो याद रखिए ये अंधकार मिट जाएगा। आप रोशनी को देखोगे, आप रोशनी बनोगे, आप दूसरों को रोशनी दिखाओगे, क्योंकि आपका जीवन प्रकाशवान है। आपके जीवन का बहुत ही मूल्य है। अपने जीवन की वैल्यू को समझिए कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। जिंदगी को खूबसूरती से जिए, क्योंकि ये जिंदगी एक बार ही मिलती है। एक मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि मोक्ष का द्वार है, और ये डिवाइन का आशीर्वाद है कि आप कर्म कर सकते हैं। इसीलिए अपनी यात्रा खुद ही पूरी करें, विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, और विश्वास डिवाइन पर, खुद पर, इस जर्नी पर कोई संदेह नहीं करना है, कोई अविश्वास नहीं लाना है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि आपकी ये जर्नी पूरी होगी जरूर। तो प्रियो, अगर आज इस मैसेज के द्वारा आपके जीवन में कोई रोशनी आती है, तो समझिए कि ये डिवाइन का मैसेज है, और डिवाइन गाइडेंस में और अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ही मैंने ये वीडियो बनाए हैं। ये आपको हेल्प करे अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जर्नी सबकी पूरी होती है प्रियो। विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, और निरंतर कर्म करते रहे। तो होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हो।